जय महाकाल सभी को। तो उज्जैन घूमने के बाद अब बारी था कि हम चले ओमकारेश्वर की ओर। तो सुबह सुबह हम सब निकल गए थे उज्जैन से ओमकारेश्वर की ओर। रास्ते में ये प्यारे से शिव जी के भी दर्शन हो गए। हमने कार बुक किया था मेक माई ट्रिप से। किसी भी ट्रिप में जब हमें कार से ट्रैवल करना होता है यानी कि रोड जर्नी करना होता है तो हम सब प्रेफरेबली मेक माई ट्रिप से कार बुक करते हैं। इट्स नॉट अ पेज प्रमोशन, मैं जस्ट जेन्युइनली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेक माई ट्रिप से कार्स बहुत ही अफोर्डेबल लगते हैं हमें एंड बहुत ही अच्छी सर्विस भी रहती है। उज्जैन टू ओमकारेश्वर हमें 4 आवर्स लगे जाने में एंड जो कॉस्ट थी कार की वो थी 2200। इसमें टोल टैक्स, पेट्रोल, ड्राइवर अलाउंस सब इंक्लूडेड रहता है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा। पार्किंग भी इंक्लूडेड रहता है इफ़ नीडेड। सो ये तो था कि हमने कार कैसे बुक किया। एंड अबाउट रोड जर्नी, बहुत सुंदर व्यूज़ थे रोड के। हम ये घाट सेक्शन से जा रहे थे। ये है रेन फॉरेस्ट टाइप एरिया। ये बारिश के मौसम में एकदम हरा भरा सुंदर हो जाता है। ऑल्सो अगर मुझे कहीं भी फॉरेस्ट टाइप एरिया दिख गया तो मैं एक ही सवाल पूछती हूँ कि क्या यहाँ पर लेपर्ड्स हैं। एंड ऑफ कोर्स लेपर्ड्स थे। कुछ अराउंड इस एरिया में 40 to 42 लेपर्ड्स हैं, बट हमें एक भी दिखे नहीं। ऑफ कोर्स वो सुबह सुबह गाड़ी के सामने आके कैट वॉक तो करेंगे नहीं, बट हाँ यही सब करते करते हम पहुंच गए ओमकारेश्वर। एंड होटल पहुंचते ही सबसे पहला जो हमने काम किया था वो था लंच ऑर्डर करना। सो हमारा खाना आ चुका है जिसमें है भिंडी मसाला मेरी फेवरेट, दाल फ्राई मेरी फेवरेट, जीरा राइस ये भी मेरी फेवरेट, छाछ जो मैंने कल ट्राई किया था तो मुझे अच्छा लगा था, एंड रोटी एंड प्याज तो एज अ सैलड उन्होंने दिया। एंड यहाँ है मेरी फेवरेट मम्मी एंड ये है प्लेट्स, अब ये करेंगी सर्व। ऑल्सो हम स्टे किए थे होटल त्रिनेत्र में। आप भी स्टे कर सकते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी है। 1 hour later. सो लंच के बाद हमने लिया खूब सारा रेस्ट एंड फाइनली इवनिंग में हम निकले दर्शन के लिए। सबसे पहले हम आए मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं एंड चले जाते हैं, मगर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आधे हैं एंड मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग आधे हैं। दोनों के दर्शन के बाद एक माना जाता है। दर्शन हमारे यहाँ बहुत अच्छे से हुए, शिव जी एकदम सामने से दिखे। अब बारी है नर्मदा नदी के उस पार जाने की और ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन पाने की। हम जा रहे हैं बोट से। आप पैदल भी जा सकते हैं लक्ष्मण झूला से, लेकिन वो रूट बहुत ही लंबा है एंड अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो कृपया वो रूट लेके ना जाए। बोट हमारा स्टार्ट हो गया था एंड सबसे पहले हम 1-2 पॉइंट्स घूमने जाएंगे लाइक डैम एंड त्रिवेणी संगम। हमने किया था स्पीड बोट। 2 तरीके के बोट है, नॉर्मल बोट एंड स्पीड बोट। नॉर्मल बोट का प्राइस है 150 पर पर्सन, वेयर स्पीड बोट का प्राइस है 200 पर पर्सन। एंड नॉर्मल बोट में वो 10 to 12 पीपल बिठाते हैं एंड स्पीड बोट में 10 टोटल बिठाते हैं। से हेलो टू माई नानी, प्रिटी नानी। वो है कावेरी नदी, ये है नर्मदा नदी और ये है ओम शेप का पर्वत जिसपे ओमकारेश्वर बाबा है। हमने डैम घूमा, त्रिवेणी संगम घूमा, अब हम उतर रहे मंदिर में फाइनली। ये है हमारे ओमकारेश्वर बाबा का मंदिर एंड वहाँ स्क्रीन भी लगा हुआ है। ऊपर मूर्ति है कोई बड़ी सी। मेरे ओपिनियन से अगर आप भी जा रहे हैं तो स्पीड बोट ऑप्ट करिएगा। नॉर्मल बोट में मज़ा नहीं, वो धीरे धीरे चलता है। स्पीड बोट का स्पीड एकदम परफेक्ट है, ना ज़्यादा तेज़ और ना बहुत ही कम, मज़ा आता है। तो हम फाइनली आ गए ओमकारेश्वर बाबा के पास। मस्त बोटिंग करते हुए, मतलब स्पीड बोट एंजॉय करते हुए हम आ गए ओमकारेश्वर बाबा के पास। अब हम जा रहे हैं अंदर। रामचंद्र शंकर का भजन कर। ये है मेन मंदिर। मेन मंदिर के पास हम आ गए हैं। अगर आप भी दर्शन करने जा रहे हैं तो आप शाम की तरफ आइए 6:30 के अराउंड। इस टाइम पे नर्मदा घाट पे आरती भी होती है। सुबह या दोपहर आइएगा तो बहुत लंबी लाइन मिलेगी। 6:30 के अराउंड शाम को आपको 1 आवर में दर्शन हो जाएंगे। नंदी जी के तो दर्शन हो गए, अब बस वेट करें कि बाबा जी के हो जाए।
एंड मंदिर कुछ अंदर से ऐसा दिख रहा है। फाइनली लास्ट टर्न एंड इसके बाद सामने होंगे ओमकारेश्वर बाबा जी। हर हर महादेव सभी। तो हमारा दर्शन तो हो गया, बस हम नानी का वेट कर रहे हैं बैठ के। नानी पता नहीं पीछे कहाँ चली गई थी, मतलब एक मंदिर पड़ा था, नानी वहाँ पता नहीं आराम से हुई तो नानी आ गई। और देखो नानी आई। हाँ अच्छा नहीं कोई और है, और मुझे लगा नानी आई, पता नहीं कोई मतलब शिव जी का मंदिर पड़ा था लाइन के बीच में, और वो वहाँ आराम से बिना बताए रुक के दर्शन कर रही थी उनका। एंड हम तो आगे चले गए लाइन के हिसाब से, और पीछे मुड़ के देखते नानी है ही नहीं, तो हमें कॉल की एंड अब आ रहे पीछे से दर्शन कर रहे। A few moments later. सो दर्शन हो गए। दर्शन के बाद हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी थी एंड दर्शन के बाद तो बोट्स भी बंद हो गए थे, तो हम छोटे वाले ब्रिज से आए थे जो सिर्फ एग्जिट ब्रिज है। एंड उसके बाद हमें भूख लग गई थी तो ऑफकोर्स हम डिनर करने आ गए। एंड मैंने फिर दाल फ्राई और जीरा राइस ऑर्डर किया था अपने लिए। मम्मी एंड नानी ने उनके लिए रोटी एंड पनीर ऑर्डर किया था। उसके बाद उन्होंने भी राइस ले लिया, मुझे देख के उनका भी मन कर गया। एंड ये लोग तो रोज़ कुछ ना कुछ अलग ट्राई कर रहे थे, मैं तो रोज़ एक ही चीज़ खाई भाई, जीरा राइस और दाल फ्राई। तो भाई खाना पीना हो गया है डन, अब हम जाएंगे होटल पर। दोस्तों कुछ भी करे लेकिन अगर मेरी माँ चाय ना पिए तो ऐसा कैसे हो सकता है ना। और हर वीडियो में तो 5 बार तो ये चाय पीती ही है, तो इस वीडियो में कैसे नहीं पी। तो हमने पी ली चाय के साथ में वीडियो में। तुम अकेले क्यों नहीं दिखते हो मेरे वीडियो में, हमेशा चाय के साथ ही क्यों रहती हो। मस्त बैठे हैं। सो नेक्स्ट टाइम में जाना था इंदौर, इसलिए हम होटल जाके सो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ वो भी जाके देखिए।